अरे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे सभी को। तो आज है अष्टमी कन्या पूजन। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं भी किचन में हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया। हर बार तो मैं इस टाइम तक कन्या पूज लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट होगा क्योंकि रात माता भी लेट सोया था और थोड़ा ना बच्चे के साथ ऊपर नीचे टाइम का चलता रहता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चने यहाँ पे उबल रहे हैं। उधर मैंने बर्तन रख दिया है। टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सब काट लिए। आलू मैंने रात बॉईल करके छील लिए थे और उनको फ्रिज में स्टोर कर दिया था क्योंकि मुझे पता था सुबह मैं लेट हो जाऊंगी इसलिए। तो अभी मैं सब्जी छोक देती हूँ, फिर उसके बाद मैं हलवा बनाने लग जाऊंगी। और फिर अभी 5-7 मिनट में चने उबल जाएंगे, फिर उसके बाद चनों को फ्राई कर लेंगे। फिर सबसे लास्ट में आती है पूरियाँ। माधव भी उठ गया है, उस्मान ने उसको दूध पिला रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा यहाँ से फ्री हो जाऊंगी, फिर उसको नहला देंगे क्योंकि उसकी पहली कंजक है। लांगुर बन के जिमेगा वो। हालांकि अभी वो कुछ खा नहीं सकता, लेकिन बैठेगा तो वो जरूर। तो मैं छोक देती हूँ सब्जी ताकि फटाफट फटाफट से मेरा काम निपट जाए। अभी लड्डू माता को मेरे को नहलाना है, अभी नहलाया नहीं है। उनको उठा के बिठा दिया, अब उनको नहलाऊंगी सब्जी छोकने के बाद। या मसाला पकता रहेगा, वहाँ लड्डू माता को रेडी कर दूंगी। तो मैं अभी सब्जी छोकने की तैयारी कर रही हूँ। और वीडियो आपको फास्ट इसलिए लग रही होगी क्योंकि मैंने टाइम लैप्स पे कैमरा सेट कर दिया था, इसलिए ये फास्ट लग रही है। यहाँ पे चने बुन रहे हैं, सब्जी इधर बन गई है। यहाँ पे माधव की बोटल्स बॉईल हुई हैं, ठीक है। और ये हलवे की तैयारी में हलवा बहुत ज़्यादा नहीं बना रही इस बार क्योंकि लड़कियाँ खाती नहीं हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। यहाँ पे आटा छान लिया, आटा गूँथ लूँगी, फिर इतना ही और गूँथ लूँगी क्योंकि ये है कम। यहाँ पे काजू कट कर दिए। बादाम पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई, वो मिल नहीं रहे, तो काजू और किशमिश डाल दूँगी। और इसको 2-4 मिनट और भूनेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, चीनी और फिर ये ड्राई फ्रूट्स। खाना ऑलमोस्ट सारा बन गया था, तो अब बारी आती है पूजा करने की। तो मैं मन्नी को बोली, मैंने कहा पहले आरती कर लेते हैं। तो मन्नी ने आरती करी और मैं आरती पढ़ रही थी। सुबह के टाइम तो जैम में गौरी की आरती की जाती है और शाम को दुर्गा माता की। तो यहाँ पे मन्नी प्लेट्स लगा रहे थे। कुछ पूरियाँ मैंने बना के रख दी थी और मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ठंडी पूरी अच्छी भी नहीं लगती। तो थोड़ी बहुत पूरियाँ मैंने उतार के रख ली थी। फिर मैंने सोचा कि जब तक मन्नी कन्याओं को बुलाने के लिए बाहर गए थे गली में, तब तक मैंने सोचा कि इनके बैठने के लिए आसन लगा देती हूँ। तो बेडशीट वगैरह जो मैंने निकाल रखी थी, सब कुछ मैंने 1-2 दिन पहले वॉश कर लिया था क्योंकि साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े ही आसन बिछाना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी बिछा रहे हो आप। तो ये जो बेडशीट वगैरह है, ये सब मैंने धो ली थी 1-2 दिन पहले। तो अभी मैं वही सेट कर रही हूँ। इस बार थोड़ा-सा लेट हो गया, थोड़ा क्या लगभग 1.5-2 घंटा लेट हो गया क्योंकि भई छोटा बेबी है तो थोड़ा-सा ना टाइम ऊपर-नीचे चलता रहता है, तो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से। तो तसल्ली से अच्छे से काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम कन्याओं के लिए लेके आए थे, नोटबुक लेके आए थे और कलर्स थे, पेंसिल शार्पनर, इरेज़र, ये सब था। और पैसे दिए थे और चॉकलेट्स दी थी लड़कियों को, कन्याओं को। तो यहाँ पे खाना सब कन्याओं ने खा लिया था, मतलब सब जिम गई थी। 2-3 शिफ्ट में कन्याएँ आई थी। एक बारी आई थी, 7-8 आई थी, फिर 4 आई, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 आई थी। ऐसे करके कन्याएँ आई थी 3-4 शिफ्ट में। और जो नहीं आ पाई थी 2-3, उनका मैंने खाना पैक करके घर पे भिजवा दिया था।
आप खा लो। अच्छा लो बेहतर बोलो। ये नहीं दिखेगी, दिखेगा ना सच बड़ा खुश होएगा। हाँ इसे देख रहा है। चिकू ए चिकू ये लो। वो तो गई। तो जी हमारे माधव राजा सो चुकी हैं और माधव ने पहने हैं नए कपड़े जिस पे लिखा है मामाज लिटिल मैन। नहला धुला दिया। उस टाइम पे सो रहा था जिस टाइम कन्याएं बैठ रही थी, झूम रही थी। पीछे से आपको शोर आ रहा होगा। और अभी मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उसको नहलाया था, तो उसको नहलाने में कपड़े गीले हो जाते मेरे। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अब मैं खोलूँगी व्रत। अभी बज चुके हैं 12 बजने में 10 मिनट है, शायद आपको टाइम दिखाई दे रहा हो। और मुझे हल्की हल्की खांसी भी हो रखी है, तो पहले मैं व्रत खोल लेती हूँ, थोड़ी देर करूँगी आराम क्योंकि मेरी कमर में बहुत जोर की दर्द हो रहा है और सर में भी। तो थोड़ी देर सो जाऊँगी, जब तक ये सो रहा है तब तक रेस्ट करूँगी, जब ये उठ जाएगा तब तो जागना ही है। अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी है और दूसरी तरफ पानी गर्म कर लिया मैंने केतली में, और इसको मैं ये जो हॉट वाटर बोतल होती है इसमें पानी को मैं फिल करके रखती हूँ 24/7, कब माधव के लिए ज़रूरत पड़ जाए इसलिए। ये लड्डू माधव के दर्शन करो आप। ये रही हमारी श्यामा जो कितनी सुंदर लग रही है ना ये लड्डू, और ये रहे हमारे माधव और ये बाबा दोनों। श्यामा देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, प्रीटी प्रीटी सी। मैंने इनके कानों में इतना पहनाने की कोशिश की, इतना पहनाने की कोशिश की, भाई इन्होंने आज पहनने ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो नहीं पहनाते। तो आज हमने श्यामा जी को कानों में पहनाए ही नहीं, इन्होंने पहने ही नहीं है, हमने नहीं, इन्होंने नहीं पहने। तो जी अभी हो गई है शाम के 5:30 हो रहे हैं और मेरी बन रही है चाय। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, लड्डू माधव के दर्शन भी करा दिए। सुबह तो मैं नहीं करा पाई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं सही बताऊँ तो। चाय भी मेरी बन गई है। और जैसे जैसे अभी गर्मी आने स्टार्ट हो गई ना, चींटियों ने बहुत बुरा हाल मचा दिया भाई, मैं सच बता रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ चींटियों से, बार बार हर जगह लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। तो चाय मेरी तैयार है, बिल्कुल गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है तुमसे, इसको मैं छान लेती हूँ। और माधव अभी सो रहा है, अभी सोया है वो 10-15 मिनट पहले उठा था, बीच में अपना शुशु वुशु किया और अपना दूध पी के फिर से सो गया वो नींद में। अब मेरे को रात में वो परेशान करने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। खैर कोई बात नहीं, हम पीते हैं चाय क्योंकि वो तला हुआ ना अब तक ऐसा लग रहा है कि सर में ही चल रहा है। जबकि ये हाल है कि मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती, पीली सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ तब भी, लेकिन बना बना के ऐसा हो जाता है, अजीब सा लगने लगता है। फिर ऊपर से जब खाना पड़ता है तो और अजीब सा लगता है, तो इसलिए चाय हर चीज़ का सोल्यूशन है। हमारा जुनू जो ए चटको, ए मचको, ए बुचको, खाची क्या? एक और दिख गया रे, एक और। अभी बज चुके हैं रात के 9:03 हो गया और मैंने खाने में बनाया है जीरा राइस बनाया है और दही चावल खाने वाली है मैं। और लाला को भी उसी का भोग लगाऊंगी क्योंकि सुबह पूरी, दोपहर में पूरी, क्योंकि सुबह भी पूरी का भोग लगा था इनको, फिर मम्मी भी इनके लिए थाली लेके आई थी, मतलब भोग लेके आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद भी दोपहर को भी इनको पूरी और हलवा, आलू की सब्जी खाना पड़ा। तो अब हम खाएंगे जीरा राइस दही के साथ और साथ में सलाद, खीरा काट दिया मैंने। तो बन चुके हैं, अभी थोड़े गर्म है, हल्के से ठंडे हो जाए तब इनको खिलाऊंगी, नहीं तो अपना मुंह जला लेंगे। इनको बड़ी जल्दी हो रही है, भूख लग रही है इनको इसलिए। तो कोई कोई मेरे को कहता है कि तुम ये क्या करते रहते हो, भाई सबके अपने अपने भाव होते हैं, ठीक है, कौन किस तरीके से किसको देख रहा है। मैं इनको अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे सेवा करते हो आपकी मर्जी, भाई मैं तो कुछ हो जाए इनको खिला के ही खाऊंगी। कभी मजबूरी हो तब की बात अलग हो, मेरा मन यहीं पड़ा रहता है कि हाँ उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने नहीं खाया, वो भूखे होंगे, मेरा दिमाग यहीं रहता है। फिर मैं कहीं दूर भी गई हूँ ना तो मैं सोचती हूँ वहीं से मैं मानसिक भोग लगा देती हूँ उनको, ताकि ये स्वीकार कर ले उसको। ठीक है, तो ये बातें फिर कभी करेंगे। तो इस लोग को करी मैं यहीं पे एंड। माधव भी जागा हुआ है,
इस व्लॉग को मैं करूँ यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलूंगी मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरी बोल।